मैं आपको बताऊँ एक्चुअल गेम जो पीआर है ना, वो बॉलीवुड वालों ने बहुत तगड़ी समझी है बजाय की क्रिएटर्स के। आज जो राशमानी कर रहे हैं वो शाहरुख खान 20 साल पहले करके छोड़ चुके हैं, सलमान खान 20 साल पहले करके छोड़ चुके हैं, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े लोग जो हैं 20 साल पहले करके छोड़ चुके हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन उसी की बात करते हैं, शाहरुख खान ने अपनी पीआर, मैं यार पीआर का मुझे बेस्ट जो एग्जांपल लगता है वो शाहरुख ही लगता है। शाहरुख ने अपनी टीम बिल्ड की, जो मुझे लगता नहीं है बॉलीवुड में बहुत कम सितारों के पास होगी। शाहरुख मेड हिज टीम सो वेल, उनको पता है कि लोग मेरी बात करें उससे पहले मुझे मेरी ही बात करवानी पड़ेगी, और मुझे कुछ ऐसा टाइमलेस क्रिएट करना पड़ेगा। मे बी आई गो ऑन सम स्पीचेस और सम एनीवेयर, तो मैं ऐसी टाइमलेस बातें कर दूं कि वो अपने आप आज भी चल रही है, 20 साल बाद भी चलेगी। हाँ, शाहरुख खान, कई पुरानी फिल्में भी हैं जो अभी भी रील्स में आती रहती हैं। शाहरुख खान बोलते हैं आराम हराम है, खाओ मत, ये मत करो, कम सो, ये करो। वो मैं 10 साल पहले भी मैंने उनकी जब वो आई थी क्लिप तब भी देखी थी, आज भी देख रहा हूँ। आज भी एडिटर कर रहे हैं, सब लोग डाले, क्रिएटर्स उसको शेयर कर दे, रिपोस्ट करते हैं। तो वो चीज़ होती है, और पहले उनकी खुद टीम डालती है, फिर बाद में मीम पेजेस और वो अडॉप्ट करते हैं। बट ये गेम होती है जो इलाइट लेवल के लोग प्ले करते हैं, तो पैसा इसमें है। बट इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आपका एपेटाइट बड़ा है तो ये चीज़ है। इंडिया में यूट्यूब का नेक्स्ट बिलियनर कौन होगा? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। कंपनी है वो एक अलग चीज़ है, जैसे फिजिक्स वाला का वैल्यूएशन $1 बिलियन समथिंग हो गया है, वो कंपनी है। बट इंडिया का बिलियनियर मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी बनेगा। द रीज़न मैं आपको बताता हूँ, हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी हमारी एज बहुत छोटी है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे पर्सनल ब्रांड को इतना बड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन हो कि हमारे पास जो रीच है उस विजिबिलिटी को हम बहुत ज़्यादा आगे ले जाएं। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे एक एडिटर्स के लिए मेंशन एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, उस कैमरे वाले में चल रहा है ना, एक बार तो प्लीज़ ये देख लो दोनों में, कि जहाँ पे भी अर्श थोड़ा नीचे देख रहे हैं, तो जब आप टाइम एडिट करोगे, मतलब जो फ्रेम एडिट होगी प्रॉपर, तो अर्श अगर नीचे देख रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ मेरा होना चाहिए मोस्टली, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? आपका क्वेश्चन दोबारा पूछो। यूट्यूब, इंडिया में यूट्यूब का नेक्स्ट बिलियनर कौन होगा? कोई नहीं होगा। बिजनेसमैन जो यूट्यूब पे आ गया वो कर सकता है, जैसे एग्जांपल फिजिक्स वाला को लोग बोलते हैं कि बिलियनियर है, नहीं है। उनकी कंपनी $1 बिलियन वैल्यूएशन की है, बट बिजनेस से बिलियनियर बनना और कंटेंट, मतलब अगर उसमें सहारा ले रहे हो आप, बनेंगे आने वाले टाइम में, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत बहुत टाइम लगेगा वहाँ पे। क्योंकि देखिए, एक लखपति बनना, फिर $1 मिलीनियर बनना, फिर मल्टी मिलीनियर बनना, और फिर बिलियनियर बनना, ये तीनों बहुत अलग अलग खतरनाक स्टेजेस होती हैं। इंडिया में क्रिएटर क्या करते हैं, 40, 50, 60, 70 करोड़ कमा लिया लाइफ टाइम का, थक जाते हैं उसके बाद आगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब है, नहीं है, सबको अपना अपना लाइफ सेट है, सबको पता है मेरे को कहाँ जाना है लाइफ में, वो भगवान उनको उधर सेट कर रहा है, इट्स ऑल फाइन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बिलियनियर 8,000 करोड़ का मालिक बनने की जब तक अभी तक बात है, अब मोदी जी ने डॉलर और बढ़ा दिया या कम हो गया वो उसका अलग हिसाब किताब है, बट अभी तक 8,000 करोड़ अगर आपने कमा लिया, यू आर बिलियनियर। अब उसके लिए आप क्रिएटर तो बन नहीं सकता कि जो व्यूज़ के डिपेंड है। ध्रुव राठी तो नहीं बनेगा बिलियनियर, तो कोई सौरभ जोशी नहीं बनेगा बिलियनियर। फिजिक्स वाला बिलियनियर बन सकता है आने वाले 10 साल के बाद, 5 साल के बाद। वो बनेगा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना खतरनाक है ना कि उसको इंडिया जान रहा है पूरा। और अब आप बोलोगे नहीं यार, जरूरी थोड़ी पूरा इंडिया जाने, टारगेट ऑडियंस भी जान सकते, नहीं। इंडिया एक ऐसी मार्केट है, जितना मैं समझता हूँ, यहाँ पे बज़ क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देसी भाषा में बोलते हैं ना, रोला, जलवा, तो यहाँ पे जलवा जब तक क्रिएट नहीं होता तो बड़े मास स्केलिंग पे उसका वो चीज़ मुझे नहीं लगता उतनी काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो वो होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो बिलियनियर वही बनेगा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना खतरनाक होगा कि उसको पूरा भारत जान रहा है। मोदी जी बन सकते हैं बिलियनियर मतलब उस लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन के लोग। राष्ट्रमानी बिलियनियर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, मुझे नहीं पता। बट राष्ट्रमानी के बारे में एक चीज़ मेरे को इतनी अच्छी लगती है, मैं उनको स्टडी भी, हर क्रिएटर को ही, मोस्टली बिजनेस ऑनर को स्टडी करता हूँ। राष्ट्रमानी का डिस्ट्रीब्यूशन इतना खतरनाक लेवल का है, मैं आपको लिख के देता हूँ। राष्ट्रमानी को अगर आज 100 करोड़ मिल जाए, 1000 करोड़ मिल जाए, राष्ट्रमानी विल डेफिनेटली पुट 100 to 200 करोड़ एटलीस्ट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि राष्ट्रमानी को ये गेम बहुत अच्छे से क्रैक समझ में आया कि यार मैं जितना दिखूंगा ना, मैं जितना डीएनए, आप देखो पैसा कमाना एक ही चीज़ है, डीएनए में जितना आप जाओगे किसी के, यू विल मेक मनी। आपका इन्फ्लुएंस इतना होगा कि आप उससे वो काम करवा लोगे। आप मोदी जी को वोट क्यों देते हो, आप राहुल गांधी को क्यों नहीं देते, जबकि फेमस तो दोनों ही हैं। मैं जानता तो दोनों की, मैं केजरीवाल जी को भी जानता हूँ, बाकियों को भी जानता हूँ, और भी हैं जो, बट मोदी जी को इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं, उनकी बात अच्छे बुरे नेगेटिव पॉजिटिव जिस भी तरीके से देखो वो हो ज़्यादा रही है। तो वो अपने आप एक बंदा मुद्दा का, चर्चा का मुद्दा बन जाता है कि यार कुछ तो है। और इंडिया में एक बहुत लाइन काम करती है कि
बात भी उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, तो वो मेंटली वो फीड में डीएनए में आप जाते हो ना आदमी के, आप काम करवा लेते हो। आपने 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 देखो, आपने 3,000 रुपये लगा दिए एक जूते पे ईमान गाजी से इंस्पायर होके। क्यों भाई, ये आप जानते हो ईमान गाजी को, आपकी बुआ का लड़का है ईमान गाजी, तो फिर ना आप उससे कभी मिले हो, बताओ क्यों? क्योंकि कुछ था उसमें जो आपको ऐसा लगा यार ये तो बहुत मतलब सही है यार, ये अच्छा है, वो चीज़ हिट हो जाती है, तो वहाँ पे फिर बनता है इन्फ्लुएंस, और फिर उससे पैसा निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपने इल्मान गाजी के जूते नहीं लिए, बट उसकी तरह अपने आप को बनाया, उसकी तरह उसको इल्मान गाजी को बहुत लोग कॉपी करते हैं, तो जब आप उसको कॉपी कर रहे हो तो आप उसी की अथॉरिटी बढ़ा रहे हो। तो मैं देखो यार, अरे यार ये तो इल्मान गाजी की कॉपी कर रहे हैं, तो मेरे लिए ऑटोमेटिकली, आपकी नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है लोग उसको कॉपी कर रहे हैं तो उसमें कुछ बात है। सो ये चीज़ है। सो डिस्ट्रीब्यूशन कैन मेक बिलियनियर। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।